बाहर आकर ना सही अंदर से ही बता दो क्या हुआ है। अगर परेशानी दूर हो गई है ना तो 2 बार दरवाजा खटखटा दो, ऐसे। और अगर अब भी बिस्तर गीला हुआ हो तो 1 बार दरवाजा खटखटाना, ऐसे। बोंदिता, बोंदिता तुमने दरवाजा फिर से ठकठकाया क्या? मैंने जो आवाज सुनी वाकई वैसा हुआ है बोंदिता। तुमने दरवाजा दूसरी बार खटखटाया ना बोंदिता? इसका मतलब कल रात को बिस्तर गीला नहीं किया मैंने। आपको यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लीजिए। हम जीत गए पति बाबू। परेशानी दूर हो गई मेरी। जादूगर का जादू चल गया बिरस्ता बाबू। काका ससुर जी, अब समस्या बहू नहीं कहेंगे ना मुझे? बहुत खुश हूँ मैं फिरिश्ता बाबू। बहुत खुश। हाँ बोंदिता, हम दोनों मिलकर जीत गए बोंदिता, जीत गए। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, यही रहोगी। हे दुर्गा माँ, मैं कभी समझ ही नहीं पाई पति बाबू को। मुझे माफ कर देना, मैंने उन्हें राक्षस बाबू समझा। कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, और ना कभी होगा। मैंने बोंदिता के लिए जो कुछ किया सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर किया।
बौंदिता मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है बस। मैं ये बात बार बार हर किसी को समझाता आया हूं, पर तुम्हें भी बार बार समझाना पड़े तो तुम कैसी दोस्त हुई मेरी मिनी? कहा करती थी ना तुम, अनिरुद्ध मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा समझती हूं। ये समझा तुमने मुझे, इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर मिनी? क्या समझा तुमने मुझे? बातें छिपाने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला दोस्त। वैसे मिनी, तुम्हें जो समझना है ना समझो तुम, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो ये बात मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए कल भी जरूरी थी, आज भी जरूरी हो और हमेशा जरूरी रहोगी। अनिरुद्ध, तुम जानते हो ना मैं कितनी पागल हूँ। ये पागलपन को तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? बोलो, बहुत बुरा कह दिया ना मैंने गुस्से में? पर पहली बार कहा है क्या? हमेशा तो माफ करते आए हो ना, इस बार नहीं करोगे? सॉरी। मनाने का एक भी मौका नहीं दोगे? ठीक है, ना दो, लेकिन मुझे पता है अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी लानी है। महापंडित जी को स्टेशन पर छोड़कर आना है। अभी तक आए क्यों नहीं बिरस्ता बाबू? जाने कहाँ रह गए हैं? अनिरुद्ध महापंडित जी को रेलगाड़ी में बिठाने गया है, थोड़ी देर में आता होगा। चलो तुम वो करो जो घर की बहू को करना चाहिए। अब क्या करना है काका ससुर जी? सुबह शाम मंदिर में दिया जलाना है। और सुनो, याद है ना, पूजा पाठ के काम में कोई चूक बर्दाश्त नहीं हमें। दुर्गा माँ के सामने रोज ये अगरबत्ती क्यों जलाती है माँ? तू तो कहती है कि सब कुछ है भगवान जी के पास, फिर क्यों चाहिए उन्हें ये फूल और प्रसाद तुझसे? हाँ बौंदिता, सब कुछ है भगवान जी के पास, और भगवान जी के पास जो कुछ भी है बौंदिता, वो सब कुछ हमारे साथ बांट देते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं। हमेशा देते रहते हैं तो खत्म नहीं होता क्या कभी उनका सामान? मेरी रसगुल्ले की हांडियां तो एक दिन भी नहीं चलती, झट से खाली हो जाती है। क्योंकि कोई इसे दोबारा भरते ही नहीं है, इसीलिए हम सबको भगवान जी ने जो कुछ भी हमें दिया है उसके बदले में धन्यवाद बोलकर थोड़ा थोड़ा करके लौटा देते हैं, ताकि उनकी हांडियां कभी खाली ना हो जाए। अब जो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं, हमें भी तो उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए ना बौंदिता, और हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। अनिरुद्ध बाबू, ऐसा कोई है क्या इधर? बौंदिता, बौंदिता सौरभ, वो कर सकती है ये काम। लेकिन अनिरुद्ध बाबू, छोटी मालकिन वो नहीं तो और कौन सौरभ? बौंदिता बाकी औरतों की तरह गांव से जुड़ी है, जमीन से जुड़ी हुई है बौंदिता।
तुम्हें पता है वो भी बाथरूम यूज करने से मना कर रही थी, पर जब उसने बाथरूम इस्तेमाल किया ना तो उसे समझ आया कि ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव कितनी बड़ी बात हो सकती है। कैसे औरतों के जीवन में से डर को हटाया जा सकता है, शर्मिंदगी को हटाया जा सकता है। सौरभ, सौरभ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब बौंदिता अपने मन की बात कहेगी ना तो दूसरी औरतों के मन तक पहुंचेगी उसकी बात। इससे अच्छे से साफ करके मैं ही दूंगी फिर रिश्ता बाबू को। वाह बौंदिता, इतने अच्छे से धो दिया कि चमक रहा है बेइज्जती वाला कागजपति बाबू का। चल अब जल्दी से ये तोहफा देकर धन्यवाद कर दे उनका, तुझे जादूगर बनकर ठीक करने के लिए। बौंदिता, भूल गए तुम? छोटी बच्ची है वो। कौन सुनता है बच्ची की? बच्ची है पर सच्ची भी तो है ना। कभी तर्क करने से डरती है क्या बौंदिता? अपनी मन की बात कहने में कभी घबराहट होते हुए देखा है क्या उसे? और देखा है कैसे सवाल पूछती है वो? और सिर्फ सवाल ही नहीं मिनी, जब तक सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मानती नहीं। बाकी सबके जैसे होते हुए भी सबसे अलग सोचती है बौंदिता मिनी। और सोचे भी क्यों ना, पढ़ी लिखी जो है। हाँ, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानती, पर जितना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना तो जानती है ना मिनी। याद है वो पत्र, कैसे शर्तें लिखी थी उसने उसमें? जब मैंने वो शर्तें पढ़ी थी मैंने तुमसे कहा भी तो था कि कुछ खास है ये लड़की। मिनी, वो खास लड़की बौंदिता ही है। वो पत्र बौंदिता ने लिखा था? अपनी माँ को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही करूंगी मैं विवाह आपसे। कमाल की है ना ये लड़की। ये एक ही पागल है। मिनी, अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है। ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है, उम्मीद जिंदा रखने के लिए। जो तुम्हें खास लगे जरूरी नहीं ना कि सबको खास लगे। मेरा मतलब है कि सब सुनेंगे क्या एक बच्ची की, जबकि तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों को समझाना टेढ़ी खीर है अनिरुद्ध, कोई बच्चों का खेल नहीं। जानता हूं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बौंदिता समझा पाएगी सबको। मैंने महसूस किया है बौंदिता में तर्क से फर्क मिटाने की क्षमता है। उसके सवाल देखे हैं तुमने, उसके तर्क देखे हैं, उसकी बातें देखी है मिनी तुमने। हमेशा बदलाव की बातें करती रहती है, लोगों को मजबूर करती है भविष्य के बारे में सोचने के लिए मिनी। और जब मैं ये महसूस कर सकता हूं तो बाकी ये महसूस क्यों नहीं कर पाएंगे? और वैसे भी इस लड़ाई में वो अकेली रहेगी क्या? नहीं, मैं रहूंगा उसके साथ। मैं उसके लिए एक अच्छा सा भाषण तैयार कर देता हूं ताकि मेरी सारी बातें गांव की हर औरत तक पहुंचा सके बौंदिता।